गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में आपने 1.3 एक्सरसाइज 11th क्वेश्चन में सेकंड पार्ट तक कंप्लीट किए। थर्ड पार्ट इज आपको दिया है 11th क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले दिया था इसने, जो यूनियन है आपका वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। इसने बोल रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, फिर x लेस देन 30 बोल रखा है इसने, x लेस देन 30। तो आपको यूनियन जो सेट बनेगा वो लेस देन 30 होगा, लेस देन और इक्वल टू 30, यानी उसके अंदर 30 भी इंक्लूड होगा, यानी इक्वल दे रखा है इसने साइन। और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 30 तक आपको यूनियन सेट बनाना है। फिर आपको a बोला इसने, x इज ए प्राइम नंबर लेने a के अंदर, बट वो कहाँ तक होनी चाहिए, x लेस देन 5, यानी 5 से कम होनी चाहिए। कहाँ तक होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए। तो 5 से कम प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा, 2 एंड 3। एंड b इज क्या बोल रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। b सेट हमारा बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और कहाँ तक, x लेस देन 10। तो लेस देन क्या होने चाहिए, 10 से नंबर कम हमारे कौन से नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। एंड c इज द बोल रखा है परफेक्ट क्यूब। क्या बोल रखा है, परफेक्ट क्यूब। तो अब लेस देन 30 बोल रखा है ना, तो लेस देन 30 हमारे परफेक्ट क्यूब कौन से होंगे, 1 8 एंड 27। कौन से होंगे, 1 8 27। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27। अब आपसे पूछा है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b माइनस a होना चाहिए। a का कॉम्प्लीमेंट माइनस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b माइनस a। थर्ड पार्ट आपसे पूछा है a का कॉम्प्लीमेंट हमारा कौन सा होगा, जो a वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे इसके अंदर। तो a के एलिमेंट्स हमारे 2 एंड 3 हैं, तो उनको छोड़ देंगे हम, बाकी एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 30 तक। फिर माइनस b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे, यानी 1 4 9 नहीं लिखेंगे हम इसके अंदर, क्या लिखेंगे 2 3 5 6 7 8 10 11 9 भी नहीं लिखेंगे, 9 उसके अंदर आ रहा है ना, तो 10 11 12 13 14 15 ये अप टू 30 तक। फिर हमें क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट माइनस b का कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट माइनस b का कॉम्प्लीमेंट, यानी a के कॉम्प्लीमेंट में से b के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है। और माइनस करते हैं हम जब क्या करते हैं कि दोनों में सेम होता है वो तो कैंसिल हो जाते हैं, और जो पहले सेट होता है, जैसे इसके अंदर a का कॉम्प्लीमेंट पहले है, यानी a वाला सेट पहले है, तो a वाले एलिमेंट्स बाकी बचे हैं उनको लिखेंगे हम। तो हमारे एलिमेंट्स कौन से बचे हैं, 1 4 एंड 9। कौन से एलिमेंट्स बचे हैं हमारे, इन दोनों को माइनस करने के बाद कौन से बचे हैं, 1 4 एंड 9। ठीक है। फिर हमें करना है b माइनस a। क्या करना है, इन दोनों में से माइनस कर दिया हमने, माइनस करने के बाद क्या क्या कैंसिल हो गया हमारे, 5 6 7 8 9 तो इसमें है, बट इसमें 9 नहीं है ना, वो कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे एलिमेंट्स बचेंगे 1 4 9। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, b माइनस a। b के एलिमेंट्स लिखेंगे, माइनस a के एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा, अब b माइनस a पूछा है, तो b के एलिमेंट और a के एलिमेंट। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारी सेम वैल्यू होती है वो तो कैंसिल हो जाती है। अब इसके अंदर तो सेम वैल्यू भी नहीं है, और जो पहले सेट होता है उसके एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 4 9, तो हमने लिखा 1 4 9। तो दोनों इक्वल हो गए, a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट भी 1 4 9, और b माइनस a किया तब भी क्या है, 1 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 12th क्वेश्चन में वेन डायग्राम पूछा है। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने बोला a इज़ द सबसेट ऑफ b। a इज़ द सबसेट ऑफ b, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। a इंटरसेक्शन b निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन तो हमें निकालना आता है, इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा, इक्वल टू a के इक्वल। तो अगर मैं a एलिमेंट ले लूँ, a के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड b के अंदर है हमारे हैं 1 2 3 4 5 6। अब a इज़ द सबसेट ऑफ b है ना, a इज़ द सबसेट ऑफ b कब होता है, जब a के एलिमेंट b के अंदर सारे हों, कंप्लीट
यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इन सेट बी, सेट बी के अंदर हमारे ए के एलिमेंट्स कंप्लीट हमें बी के अंदर मिले, तभी हमारा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा। फिर पूछा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और इंटरसेक्शन बी करेंगे। जब ए का और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन होते वही एलिमेंट्स लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा 1 2 3 1 2 3, और 1 2 3 हमारा कौन सा सेट है, ए सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है हमारा ए। तो हमारा जो फिगर बनाएंगे वो क्या होगी हमारी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के ऑल एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, यानी बी के अंदर ए के एलिमेंट्स हैं, और ए और बी को हम करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट यूनियन। क्या बन जाएगा, यूनियन। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर मैं ए ले लूँ 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है ना, यानी ए के ऑल एलिमेंट्स बी के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। फिर पूछा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए और बी का यूनियन निकाल लेंगे। तो यूनियन में हमें ऑल एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। ठीक है, वो हमें ये नहीं देखना होता कि दोनों में है तभी लिखेंगे, नहीं, हमें सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। दोनों में सेम है तो उनको 1 टाइम्स राइट करते हैं बस। अब हमारा यूनियन ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या होगा 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 हमारा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो हमारा जो सेट बनेगा वो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी बोल रखा है ना, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट इससे यूनियन। क्या बन जाएगा, यूनियन। फिर थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये तो हम पीछे यही प्रूव किया है ना, ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो हमारा बी के इक्वल आ रहा है, और यह अगर बी के इक्वल आ रहा है तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी भी तो है ना। इसमें हमने क्या किया है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी पहले लिया था और यूनियन बाद में निकाला। अब हम पहले इसके अंदर ए यूनियन बी निकालेंगे, वो बी के इक्वल, फिर हम निकालेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। सेम फिगर यही बनेगी आपकी यहाँ पे भी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 1.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन वेयर यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। यू क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल का मतलब सबको इकट्ठा करके लिखना है, एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। ए का जो ए के एलिमेंट्स है वो यू के अंदर यानी यू के अंदर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज़ क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा। देखो अगर मैंने ए यूनियन बना दिया 1 2 3 4 5 6 7, ए हमने लिया 1 2 3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स है उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिखो। तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हम इनको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं 4 5 6 7, 4 5 6 7 इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। अब मैं निकालूँ ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूँ। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है वो चीज़ निकली है मुझे। अब दोनों में कॉमन तो हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 7 है, तो अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्या है ये खाली। खाली का मतलब फाई, फाई का मतलब क्या है खाली, यानी इनका इंटरसेक्शन क्या है हमारा फाई, इंटरसेक्शन हमारा क्या है फाई। फिर पूछा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, जो ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए और ए का कॉम्प्लीमेंट है उसका यूनियन करेंगे। इंटरसेक्शन में तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं था, अब यूनियन में हमें क्या करना होता है कि सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको लिखना होता है यूनियन के अंदर, तो इनके अंदर सभी एलिमेंट्स लिखेंगे हम। अगर डबल टाइम्स है तो उसको 1 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, यू के इक्वल ना।
1 2 3 4 5 6 7 हमारे किसके अंदर है, यू के अंदर है, तो ये हमारा यू के अंदर। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। नेक्स्ट पार्ट में इसमें पूछा है ए इंटरसेक्शन फाई। फाई का मतलब क्या होता है, खाली। फाई का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन होता है वही लिखते हैं ना। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं, यानी खाली होगा, यानी फाई। ठीक है। फिर पूछा है यूनियन ए फाई, यूनियन इंटरसेक्शन फाई, यूनियन 1 2 3 4 5 7 एंड इंटरसेक्शन फाई का मतलब खाली, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये भी फाई होगा। इनके अंदर, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो इंटरसेक्शन तो हमारा क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है वही एलिमेंट लिखते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमारा कॉमन कुछ नहीं हो सकता, तो क्या होगा, फाई। क्या होगा हमारा, फाई।